हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। क्या होते हैं ऑपरेटर्स जावा में और हम लोग उनको कैसे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज़ ऑपरेटर, व्हाट आर ऑपरेटर्स? सो ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट। ओके, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो ऑपरेंड्स रहते हैं उनके बीच में परफॉर्म करके एक रिजल्ट जो देते हैं उसको बोलते हैं हम ऑपरेटर्स। ओके, सो कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है इनको, एंड लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड बिटवाइज ऑपरेटर होता है। ओके, सो व्हाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड डिवीजन। ओके, परसेंटेज। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, अर्थमेटिक में जैसे प्लस ऑपरेटर है। अभी प्लस ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है? जैसे हम लोगों को कोई दो नंबर को हम लोगों को ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो अभी मैं दो नंबर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो हम लोगों ने कल देखा हुआ था कि कैसे, लास्ट वीडियो में, कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो इंट num1 इक्वल्स टू 10। ओके, इंट num2 इक्वल्स टू 20। अभी हमको इन दोनों का सम प्रिंट करवाना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे? num1 देन अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस देन num2। ओके, अब हम लोग इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ओके, तो 30 प्रिंट हो गया है ना। तो हम लोगों को अगर दो नंबर को ऐड करवाना है तो हम लोग प्लस और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। वैसे ही अगर हम लोगों को माइनस करवाना है तो माइनस का। ओके, तो -10 आ गया, क्योंकि 20 जो है वो num2 से बड़ा है। तो 10 माइनस 20 इक्वल्स टू -10। ओके, नाउ अगर हम लोगों को डिवाइड करना है तो डिवाइड 0। ओके, फिर ये डिवीजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं हम। तो 10। तो ये जो है ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स will increase the value of variable by 1 unit. There are two types of increment operators, pre increment, post increment. ओके, तो इनका कैसा होता है? इंक्रीमेंट होता है, सब्सटीट्यूट होता है और ऑपरेशंस होते हैं प्री इंक्रीमेंट में। पोस्ट इंक्रीमेंट में सब्सटीट्यूट होता है, ऑपरेशन होता है एंड देन इंक्रीमेंट होता है। मतलब ऑपरेशन के बाद में ये इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे यूज़ होता है ये। ओके, अभी अगर हम लोगों ने नम को प्लस प्लस कर दिया, ओके, तो ये जो है प्री इंक्रीमेंट है। अब अगर हम लोग इसको सेव करते हैं तो हमारी वैल्यू आई 11। ओके, और अगर हम लोग इसको पोस्ट इंक्रीमेंट में यूज़ करते हैं और सेव करते हैं तो हमारी आई वैल्यू 10। बट अब ये तो लेकिन इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? पहले सब्सटीट्यूट होता है, उसके बाद फिर क्या बोलता है, लास्ट में इंक्रीमेंट होता है। तो अगर मैं अगर फिर से अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट num1,
तो अगर अब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो सेकंड लाइन जो रहेगी वो इंक्रीमेंट होके शो होगी। सॉरी, अगर हम लोगों को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है तो हम लोग प्रिंट ln का यूज़ करेंगे। ओके, सो देखो फर्स्ट वाले में क्या हुआ था कि ये 10 हुआ, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हुआ, और फिर जब हम लोगों ने सेकंड प्रिंट करवाया तो ये 11 हुआ। तो ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे होते हैं? माइनस। अब अगर मैं इसमें भी दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, तो अगर जैसे मैंने अगर नम के पहले लगाया हूँ अगर माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा प्री डिक्रीमेंट। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो 9 वैल्यू आई। क्यों? क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट था, तो पहले ही ये डिक्रीमेंट हो गया, उसके बाद इसने प्रिंट करवाया। अगर मैं इसको पोस्ट करता हूँ, ओके, तो क्या होगा कि पहले यहाँ पे ये 10 प्रिंट करवाएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट वाली लाइन पे डिक्रीमेंट वाली जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करवाएगा। देखो पहले इसने 10 प्रिंट करवाया और फिर 9 प्रिंट करवाया, तो ये जो है वो प्री डिक्रीमेंट है। पहले सब्सटीट्यूट होगा, उसके बाद फिर ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो ये हो गए हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ओके, और इनके जो रिज़ल्ट होते हैं ये ऑलवेज बूलियन रहते हैं। ओके, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर, लेस, लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अब हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर 2 नंबर लिया, इंट num2 इक्वल्स टू 20। ओके, अब अगर मैं चेक करना है मुझे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करके, तो जैसे अगर मैंने num1 इक्वल्स टू num2 ये लिया, तो अब मैं जब इसको चेक करूँगा तो ये क्या चेक करेगा कि num1 जो है वो इक्वल है कि नहीं है num2 के। ओके, अगर ये इक्वल होगा तो ये ट्रू देगा, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये फॉल्स देगा। ये हमेशा बूलियन वेरिएबल में रिज़ल्ट को शो करता है। तो मैंने इसको रन किया तो ये फॉल्स दिया। फॉल्स इसलिए दिया क्योंकि ये जो नम है वो इक्वल्स टू नहीं है। ओके, अब अगर मैं नॉट इक्वल्स टू लगाता हूँ तो ये ट्रू दिया क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, num1 इज़ नॉट इक्वल्स टू num2। ओके, अब अगर मैं लेस देन लगाता हूँ और सेव करता हूँ तो ट्रू, करेक्ट। num1 जो है वो लेस देन है किसके? num2 के। अगर ये इक्वल हो जाता, अगर मैं 20 कर देता यहाँ पे, तो क्योंकि हम लोगों ने लेस देन और इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ किया है तो ये हम लोगों को ट्रू देता, ट्रू। बट अगर मैं इसको 21 कर दूँ तो ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि num1 जो है वो ना तो छोटा है ना num2 के बराबर है। ओके, ये num2 से बड़ा है num1, तो इसलिए ये फॉल्स दे रहा है। ओके, अगर मैं जैसे इक्वल्स टू डाल के अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। ओके, तो ये जो हैं ये हमारे हो गए हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। अब हमारे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल बूलियन कंडीशन एज वन single condition. Logical operator will always return a boolean result. Different type of logical operators. लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल एक्सऑर। ओके, अब देखते हैं लॉजिकल एंड क्या होता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स विल रिटर्न ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ द रिजल्ट ऑफ बोथ द बूलियन कंडीशन रिजल्ट ट्रू एंड इन ऑल
अदर केस इट रिटर्न्स फॉल। अगर जैसे फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है तो ही इसका रिज़ल्ट ट्रू आएगा। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड फॉल्स है तो ये फॉल्स डिक्लेयर कर देगा, फॉल्स। अगर फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है तो भी फॉल्स, और अगर दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ये अपना रिज़ल्ट जो है वो ट्रू देगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स दे देगा। ओके। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये रिज़ल्ट ट्रू देता है। लॉजिकल और ऑपरेटर विल रिटर्न false if and only if the result of both the boolean conditions result is false and in all other case it returns true। ओके, मतलब अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ही ये फॉल्स देगा, और अगर एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो ये जो है रिज़ल्ट में ट्रू देता है। तो जैसे अगर इसमें ट्रू है फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन फॉल्स है, लेकिन एक कंडीशन तो ट्रू है ना, तो ये जो ट्रू कंडीशन है इस कारण से ये जो रिज़ल्ट देगा ये ट्रू देगा। सेम हियर, अगर फर्स्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स है और सेकंड कंडीशन जो है वो ट्रू है तो भी ये रिज़ल्ट जो है वो ट्रू देगा। मतलब अगर बोथ कंडीशंस अगर फॉल्स है तो ही ये फॉल्स देगा। लॉजिकल एक्सऑर, ये क्या होता है, लॉजिकल एक्सऑर ऑपरेटर्स विल रिटर्न फॉल्स इफ़ एंड ओनली इफ़ द रिजल्ट ऑफ बोथ द बूलियन कंडीशंस रिजल्ट फॉल्स और ट्रू एंड इन ऑल अदर केस इट रिटर्न्स ट्रू। तो क्या होगा, अगर एक्सऑर क्या होता है, अगर बोथ कंडीशंस आर सेम, ओके, जैसे ये सेम कंडीशन है और ये सेम कंडीशन है तो ये फॉल्स दे देगा। बट अगर इसमें से एक भी अगर ट्रू है और ये अगर सेम कंडीशंस नहीं है तो ये जो है इसका रिज़ल्ट ट्रू रहेगा। अंडरस्टूड। तो हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे हम लोगों ने एंड दिया, ठीक है, अब मैं दो वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेता हूँ। इंट नंबर 1 इक्वल्स टू 30, इंट नंबर 2 इक्वल्स टू 40। ओके, अब क्या कर रहा हूँ मैं, पहले तो पहली कंडीशन मेरी क्या हो गई है, num1 को मैं num2 से चेक कर रहा हूँ। ओके, num1 इज़ इक्वल्स टू num2। ओके, तो दिस इज़ ट्रू, करेक्ट। ओके, अब मैं अगर एंड ऑपरेटर यूज़ करके यहाँ पे चेक करता हूँ, नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2। ओके, तो ये हमारी जो हो गई वो दो कंडीशंस हो गई है। अभी इसका आंसर क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एन नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 2। क्या नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है, हाँ है, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, ट्रू। ओके, फिर एंड ऑपरेटर। अब नंबर 1 लेस देन नंबर 2 है क्या, तो नंबर 1 की वैल्यू 30 है, नंबर 2 की 40 है, तो ये भी ट्रू प्रिंट करवाएगा क्योंकि नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से छोटा है। तो ये भी क्या प्रिंट करवाएगा, ट्रू। तो हम लोगों ने एंड ऑपरेटर में क्या पढ़ा हुआ था, बोथ द कंडीशंस, इफ़ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली इट विल गिव रिजल्ट एज अ ट्रू। तो हम लोग सेव करते हैं और चेक करते हैं, तो ये आया रिजल्ट ट्रू। बट अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, तो नंबर 1 तो 30 है, नंबर 2 40 है, तो नंबर 1 तो ग्रेटर नहीं है, तो ये क्या देगा, फॉल्स। अब अगर ट्रू और फॉल्स है और हम लोग एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो क्या रिज़ल्ट जनरेट होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर की क्या है, अगर दोनों केसेस अगर ट्रू हैं तो ही ये ट्रू जनरेट करेगा रिज़ल्ट में। अब देख लेते हैं कितना आता है, तो ये अभी फॉल्स दे रहा है, करेक्ट। अगर हम लोग दोनों कंडीशंस को भी फॉल्स कर देते हैं तो क्या, num1 इज़ ग्रेटर देन num2, num1 क्या है 20, num2 20, तो ये तो सिर्फ इक्वल हैं, ग्रेटर नहीं है, तो ये भी रिज़ल्ट फॉल्स देगा, करेक्ट। तो अब अगर मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो फॉल्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशंस फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू होंगी तो ही ये ट्रू प्रिंट करवाएगा। अंडरस्टूड। वैसे ही अगर मैं इक्वल्स टू यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं और ऑपरेटर यूज़ करता हूँ,
तो और ऑपरेटर क्या होता है, अगर कोई वैल्यू, अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ट्रू प्रिंट करवाएगा। अभी num1 जो है num2 के बराबर है, करेक्ट, तो ये यहाँ पे ट्रू देगा, लेकिन नंबर 1 जो है वो ग्रेटर नहीं है ना, तो ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू इफ़ वी आर यूजिंग अ और ऑपरेटर। तो अभी क्या प्रिंट होगा, अभी प्रिंट होगा ट्रू। लेकिन अगर मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसको ग्रेटर डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या रिज़ल्ट देगा, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स देगी, सेकंड भी फॉल्स। तो अगर फॉल्स है तो रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा फॉल्स। अगर कोई भी एक ट्रू है और ऑपरेटर में, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा ट्रू, करेक्ट। नाउ एक्सऑर अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, हाँ, तो एक्सऑर का क्या था, इफ़ बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स, ओके, देन ओनली इट विल गिव ट्रू, सॉरी, बोथ द कंडीशंस आर, वन सेकेंड, okay, so logical XOR operator will return false if and only if the result of both the boolean condition result is false or true. In all other case it will return true. तो क्या हो रहा है, अगर दोनों कंडीशन सेम हैं तो ये फॉल्स देगा, लेकिन अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये ट्रू दे देगा। अगर ये दोनों फॉल्स हैं, अभी अगर मैंने XOR ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ और दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स, ओके। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, इक्वल्स टू, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, ये हो गई फॉल्स। अब अगर मैं सेव करता हूँ तो ये ट्रू प्रिंट करवा रहा है। अगर मैं दोनों को भी ट्रू करता हूँ, अगर मैं ये दोनों भी ट्रू होती है, ओके, num1 इज़ लेस देन num2, ओके, और num1 इज़ इक्वल्स टू num2, अभी दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा एक्सऑर ऑपरेटर में, इसका रिज़ल्ट आएगा फॉल्स, ओके। तो अगर सेम कंडीशन सेम अगर रिज़ल्ट है तो ये हमेशा फॉल्स डिक्लेयर करता है, फॉल्स रिज़ल्ट देता है। अगर एक भी ट्रू है तो ही ये ट्रू देगा, मतलब अदर जो भी कंडीशंस रहेंगी उसमें ये ट्रू प्रिंट करवाएगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन सेम है, अगर ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स प्रिंट करवाएगा। अब अगर मैं ये तो इक्वल्स टू है, तो ये वाला जो कंडीशन है ये रहेगा ट्रू, ये रहेगा फॉल्स, और मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ट्रू, ओके, क्योंकि ये ट्रू था और ये फॉल्स था। अगर दोनों ट्रू हैं तो फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स। तो ये थे हमारे आज के ऑपरेटर्स, और मैं कल कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो डालूँगा, तो आप वीडियोस पूरा देखिएगा तो आपको जावा बहुत ही बेसिक नॉलेज हो जाएगा, और फिर हम लोग धीरे धीरे एडवांस में जाने लगेंगे, तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को करने में यूज़ होगा, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो आप वीडियोस पूरा देखिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन्स को भी दबा दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन या जो भी कोई क्वेरी है आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं उसका अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा आपके लिए। ओके, सो थैंक यू गाइस।